प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ? हर किसी के मन में ये प्रश्न होता है, और यदि नहीं है तो ये होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या केवल रहना, खाना, पीना, सो जाना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, ज़मीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, धन कमाना, प्रसिद्धि पाना, नाम पाना, बस जीवन का उद्देश्य इतना ही है क्या? ये प्रश्न सभी के मन में उठता है। कभी ना कभी हम उसको नज़रअंदाज जरूर करते हैं, लेकिन हम सभी को पता होता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य वैसे ऐसे सभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर भी इस चीज़ को हमेशा निगलेक्ट करते रहते हैं कि नहीं, अभी तो जो चल रहा है वो सही है, फिर इसको आगे देखेंगे। अभी जो चल रहा है वो सही है, फिर आगे देखेंगे, और ऐसा करते करते जीवन के अंतिम समय में आ जाते हैं। लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था? जीवन में लक्ष्य तो कई सारे हैं, समय समय पर जीवन के उद्देश्य होते हैं। जैसा विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो आप देखते हैं कॉलेजों में इसके पोस्टर लगे हुए हैं। अगर दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है उसमें उसके पोस्टर लगे हुए हैं। अगर कोई नेता है तो उसके वहाँ पे भी स्वामी विवेकानंद के पोस्टर लगे हुए हैं, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरानी बोधत। लेकिन इसका अर्थ क्या है? लोगों ने अपने हिसाब से इसका भी अर्थ निकाल लिया। विवेकानंद ये नहीं कह रहे हैं कि उठो, जागो और नौकरी पे लग जाओ, ये तुम्हारा लक्ष्य है फिलहाल। यानी जिसको अभी नौकरी चाहिए, जिसको अभी बिजनेस खोलना है, तो उठो, जागो और मतलब मेहनत करो और नौकरी पर लग जाओ, या उठो, जागो और बच्चे पैदा करो। उठो, जागो और स्वस्थ हो जाओ। उठो, जागो और जो भी आप चाहते हैं वो अगर आप पूरा कर लेते हैं तो उसको स्वामी विवेकानंद ने कदापि ऐसा नहीं कहा है कि वो आपका लक्ष्य है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरानी बोधत। बोध को जब तक प्राप्त ना कर लो तब तक रुको मत। और यही हम सबके जीवन का उद्देश्य है। बोध को प्राप्त करने का मतलब है जीवन का जो वास्तविक आनंद है वहाँ तक आपका पहुँचना लक्ष्य है। जीवन की जो शांति है, जिसमें आपको चैन मिले, जिसमें आपको पीस मिले, शांति मिले, उसको पाना जीवन का लक्ष्य है। और वो अगर आपको इन सब से मिल रहा है, वास्तव में अगर वो इन सब, अगर आपको इनमें कोई दुख नहीं हो रहा, आपके पास धन है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, पत्नी है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें, प्रसिद्धि है, नाम है, आप अपने क्षेत्र में बहुत आगे, अगर आपको इन सब में ज़रा भी दुख नहीं हो रहा, ज़रा भी, तो फिर यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन अगर आपको इसमें सुख और दुख हो रहा है तो ये आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप जो हैं उसमें दुख नाम की कोई भी चीज़ नहीं, उसमें सुख नाम की भी कोई चीज़ नहीं। आप आनंद स्वरूप हैं। अगर ऐसा है जीवन, जैसा कहा गया कि सुख दुख तो जीवन के साथ चलने वाले हैं, ये बिल्कुल योग की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से, भारतीय संस्कृति के योगियों की दृष्टि से ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है। इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो सभी को हो रहे हैं। फिर आनंद का मतलब क्या? फिर जीवन का उद्देश्य उस आनंद को पाना ही है जिसके लिए तुम आए हो, जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हमने ये शरीर लिया है। शरीर तो सभी ने लिया है। और रही बात खाने की, पीने की, सोने की, बच्चे पैदा करने की, तो ये सभी, गुस्सा, क्रोध की, काम की, ये सभी तो जानवर में भी, ये सभी चीज़ें जानवरों में भी मिलती हैं। प्रिय दोस्तों, आपके जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य असल आनंद को पाना है, जो इस शरीर के स्तर से और मन के स्तर से बहुत ही ऊपर है।
जब भी आपको कोई कष्ट होता है वो शरीर के तल पर होता है, और जब भी आपको कोई सुख या दुख होता है वो मन के तल पर होता है। और आप जो हैं वो सुख और दुख और सारे कष्टों से ऊपर हैं। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया उस दिन तो किसी बात का कोई कष्ट ही नहीं। तो क्या ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें भी रहेंगी और आप अपने स्वरूप में, जिसको कहा जाता है, आप अपने आनंद में मस्त रहेंगे। तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का क्या, हर किसी के जीवन का लक्ष्य क्या है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरानी बोधक। उठो जागो और जब तक बोध को ना पा जाओ। कौन सा बोध? जो बुद्ध ने पाया, और इसलिए तो असीम शांति मिली बुद्ध को। जो महावीर ने पाया, जो राम ने पाया, जो कृष्ण ने पाया, जो ईसा ने पाया, जो मूसा ने पाया, जो पैगंबर ने पाया, जितने भी सृष्टि में भगवान शिव ने, जो आदि योगी जो हैं, उन्होंने जो पाया, जो इसके खोज हैं, जिन्होंने इसकी खोज की, हर चीज़ खोजी गई है। ये हवा में नहीं मिल गई, ये किसी भगवान ने आपको नहीं दी, ये खोजी है हमारे योगियों ने। कई जन्मों की, कई पीढ़ियों की खोज है ये, और इस तक आपको पहुंचना। जब तक आप इस तक नहीं पहुंचते तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा है। और जिस दिन आपने इस लक्ष्य को पा लिया, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पा लिया, उस दिन आप कहोगे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बस यही जीवन का मूल उद्देश्य है कि आप और ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा यूनिवर्स एक है। जो आप हैं वो सारा यूनिवर्स, इस सारी यूनिवर्स का रूट और आपका रूट, यानी आपका मूल, आपकी जो जड़ है, और इस ब्रह्मांड की जो जड़ है, जहाँ से सारी उत्पत्ति हुई है, जहाँ रहता है उत्पत्ति है, जहाँ व्यतीत होता है यानी रहा जाता है, और जहाँ ही प्रलय होता है, लय होता है, वो सब एक है। आपका मूल और ब्रह्मांड का मूल एक है। इस सारे संसार, सारे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का और आपका मूल एक है। बस यही जीवन का मूल उद्देश्य है, ऐसा जानना। और इसके बाद जो आनंद है वो अनंत है। इसके बाद जो आनंद की कोई भी सीमा नहीं, क्योंकि आप अपने अपने रूप में होंगे, अपने मूल स्वरूप में होंगे। जो जन्मों जन्मों से खोया था वो आपको वापस मिल जाएगा। जिसके लिए आप लगातार कई लक्ष्य बनाते रहे, कई चीज़ें खोजते रहे कि इसमें मिल जाए, इसमें मिल जाए, इसमें मिल जाए। कई चीज़ें आपने की, कुछ बचा नहीं, अंत में वो आपको अपने भीतर ही मिलेगा। तो यही हम सब के जीवन का उद्देश्य है। तो मेरी आपसे ये विनती है, ये प्रार्थना है कि आप अपनी ओर ज़रूर बढ़ें, इस लक्ष्य तक पहुँचे जो जीवन का मूल उद्देश्य है, जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, जो आप हैं वहाँ तक पहुँचे। बाकी सारी चीज़ें मिथ्या है। जे जाने जग जाई हेराई, जागत जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसको जानने से जगत खो जाता है, मूल स्वरूप ही शेष रहता है। जैसे जागने पर स्वप्न चला जाता है। जब आप जागते हैं तो आपको ये नहीं रहता कि मैंने कोई स्वप्न, जब तक आप स्वप्न में रहते हैं तब तक आपको यही लगता है कि मैं तो स्वप्न में हूँ ही नहीं, जागा हूँ। लेकिन जब आप जागते हैं, जब आप नींद खुलती है आपकी, तब आपको पता चलता है ये तो सपना था, मैं तो कुछ और ही हूँ। बस ऐसे ही अभी है। जिस दिन आप अपने आनंद स्वरूप को जानेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि ये सब तो कुछ है ही नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अपने को ज़रूर जाने। बस यही हम सभी के जीवन का मूल उद्देश्य केवल यही है। इसके अलावा कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जीवन में, अलग अलग परिस्थितियां हो सकती, लेकिन जीवन का मूल उद्देश्य तो एक ही है। आप इस तक चाहे जैसे पहुँचे, लेकिन जब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँचते वास्तविक
आपकी मैं वास्तविक शांति और बोध को आप नहीं पा सकते, चैन आप नहीं पा सकते। यही जीवन का उद्देश्य है। इसको मोक्ष, मुक्ति, परमानंद भी कहा गया है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।